हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। दुआ करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, आप जो भी काम कर रहे हो, खुदा आपको कामयाबी दे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शौर ने याशिका के होठों को अपने होठों से लॉक कर दिया। शौर ने जैसे ही याशिका के माउथ में अपने टंग को डाला, उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे याशिका के माउथ से अजीब सी स्मेल आ रही थी। शौर याशिका को आज बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। याशिका ड्रग्स के नशे में होने के कारण शौर की किस में उसका साथ दे रही थी। याशिका ने अपने हाथों को शौर के चेस्ट पर रखा और उसके शर्ट के बटन को खोलने लगी। ये देख फहद ने तेजी से खांसने लगा, जिसकी वजह से शौर होश में आया और एक झटके में दूर हो गया। अपने हाथों से याशिका के हाथों को पकड़ लिया, लेकिन याशिका उसने शौर के हाथों को झटक दिया। उसकी बटन को तेजी से खोलने की कोशिश करने लगी। शौर ने उसके हाथों को अपनी मुट्ठी में कसते हुए कहा, छोटी बिल्ली, जंगली बिल्ली क्यों बन रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? बोलो। याशिका ने क्यूट सा फेस बनाते हुए शौर को देखते हुए कहा, मुझे आपके चेस्ट पर किस करना है, मुझे आपको प्यार करना है। फहद ने जैसे ही सुना, वो तेजी से हंस पड़ा। उसके इस तरह हंसते देख याशिका ने रोनी सी सूरत बना ली और कहा, ये हम पर हंस क्यों रहे हैं? शौर ने गुस्से में कहा, फहद ने जल्दी से अपनी स्माइल कंट्रोल कर ली और अपनी उंगली को अपने लिप्स पर रखते हुए कहा, सॉरी बॉस। शौर ने याशिका को देखते हुए कहा, अब वो नहीं हंस रहे, ओके? याशिका ने कहा, ओके, और जैसे ही शौर के चेस्ट पर किस करने के लिए आगे बढ़ी, शौर ने अपने हाथों को याशिका के होठों पर रख दिया और कहा, क्यूट बिल्ली, स्टॉप, यहाँ नहीं, पहले रूम में चले। याशिका ने क्यूट से स्माइल की और हाँ में जल्दी जल्दी अपना सिर हिला दिया। फहद ने कहा, बॉस हम अभी आते हैं। ये क्या है? फहद वहाँ से निकल गया। याशिका जैसे ही खड़ी हुई, उसे सब घूमता हुआ नजर आ रहा था और जैसे ही गिरने को हुई, शौर ने अपने हाथ रख उसे रोक दिया, लेकिन शौर का हाथ गलती से याशिका के चेस्ट पर चला गया। दोनों एक दूसरे को ऑकवर्ड हो देखने लगे। याशिका जल्दी से अपने आप को संभालते हुए खड़ी हुई। शौर खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके बैक से खून रिस रहा था, लेकिन वो किसी तरह खड़ा हुआ और याशिका का हाथ पकड़ जैसे ही आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि याशिका चल नहीं रही है। शौर पीछे मुड़ा तो देखा याशिका ने अपनी आंखें बंद किए हुए किसी छोटे बच्चे की तरह नाव में अपना सिर हिला रही थी। उसे इस तरह देख शौर ने कहा, क्या हुआ क्यूट बिल्ली? याशिका ने कहा, गोद में उठाइए, हमें नहीं चलना, सब ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये फ्लोर बार बार ऊपर नीचे हो रहा है, मैं गिर गई तो? शौर याशिका की बात सुन उसके पास गया और उसके झटके में उसे अपनी बाहों में उठा लिया। शौर के बैक में बहुत दर्द हो रहा था। दर्द की वजह से उसके फेस पर सिकन आ गई। याशिका ने जैसे ही देखा तो उसने अपने हाथों को शौर के बैक पर रखा तो शौर की आँख निकल गई। याशिका ने अपने हाथों को आगे किया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसके हाथों में खून लगा हुआ था। याशिका ने शौर को देखते हुए कहा, नीचे उतारिए। अब शौर को गुस्सा आ रहा था। शौर ने झुंझलाते हुए कहा, याशी क्या हुआ, क्यों कर रही हैं आप? एक बार गोद में लीजिए, एक बार नीचे उतारिए। शौर ने बहुत ही तेजी से बोला था। याशिका शौर की बातें सुन रोने लगी। याशिका को रोते देख शौर ने कहा, ओके ओके, रोना बंद करो, और उसे नीचे उतार दिया। याशिका ने अपने आप को संभाला और शौर के हाथों को उठाया और उसे अपने शोल्डर पर रखते हुए अपने दूसरे हाथ से शौर के दूसरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, चलिए। शौर याशिका को देखते हुए कहा, अब आप नहीं गिरेंगी? याशिका ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं ना। शौर का रूम। शौर बेड पर बैठा था और याशिका उसके सामने बेड पर बैठी उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। शौर ने कहा, क्या देख रही हो? याशिका ने जल्दी से शौर के गालों को पकड़ा और उसे खींचते हुए कहा, मेरा जल्लाद। और बेड से उठी और उसे सब घूम रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ रूम में ढूंढ रही थी। याशिका को रूम में गोल गोल घूमते हुए देख शौर ने कहा, क्या हुआ, इसे क्यों घूम रही हो, कुछ चाहिए? याशिका ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। शौर ने बहुत प्यार से कहा, क्या चाहिए बोलो? याशिका ने कहा, दवा चाहिए, आपको चोट लगी है ना? शौर की नज़रें याशिका के फेस से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे आज ना जाने क्यों याशिका के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसे एहसास नहीं था कि इस एहसास को क्या कहते हैं, बस उसके दिल में एक खुशी थी। शौर ने कहा, मैं ठीक हूँ, आओ। याशिका ने कहा, नहीं, आप ठीक नहीं हो, दवा चाहिए, दवा दवा दवा। याशिका की जिद देख शौर ने बेड की साइड टेबल से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल याशिका के सामने रख दिया।
याशिका खुश होते हुए जल्दी से शौर के पास आई और उसकी गोद में बैठ उसके गालों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग एक आदमी रस्सियों से बंधा लटक रहा था। यह आदमी कोई और नहीं, शिवांश था। फहद आया और अपने हाथों में लिए हुए पानी को छप से शिवांश के फेस पर फेंकते हुए कहा, आज तुम्हारी वजह से मेरे बॉस को इतना पेन हुआ और मैं खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। फहद ने अपने बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया तो उसके बॉडीगार्ड कुछ ही देर में पानी से भरा टैंक ले शिवांश के सामने रख दिया। फहद आगे बढ़ा और शिवांश के बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके सिर को ऊपर उठाया और कहा, 3 साल पहले जो हुआ था उसका सबूत मेरे पास नहीं है, वरना आज तुम जिंदा नहीं होते। जिस दिन मुझे सच पता चला उस दिन तुम लोगों को इस दुनिया में एक आखिरी दिन होगा। इतना कह फहद ने शिवांश के सिर को उसके टैंक में डुबो दिया। सभी फहद का फोन रिंग हुआ और दूसरी तरफ आवाज सुन फहद वहां से निकल गया। पैलेस बेड पर बेजान सी पड़ी लाला अचानक से उसकी मशीन तेजी से हलचल करने लगी और कुछ वक्त बाद लाला ने अपनी उंगली हिलाने लगी। उस पैलेस के सभी सर्वेंट इतने खुश थे जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। याशिका ने शॉल के शर्ट को बटन धीरे धीरे ओपन किया और उस शर्ट को उसके बॉडी से अलग करने के लिए जैसे उसके करीब गई, दोनों के दिल की धड़कनें आपस में टकरा गई और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। याशिका ने धीरे से कहा, आपको बहुत दर्द हो रहा है। शॉल याशिका को देखते हुए बड़े प्यार से अपना सिर ना में हिला दिया। याशिका ने कहा, आपने हमें क्यों बचाया? इस पर तो हमारा हक था ना। शॉल ने याशिका के होठों को अपने होठों से छूते हुए कहा, क्योंकि तुम मेरी हो और जो तुम्हारा है अब वो मेरा है। याशिका ने शॉल के बैग पर जैसे ही दवा लगाई